हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज से यहाँ पे हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में करवाऊंगी, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होता जाए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लासेस यहाँ पे बंद नहीं होंगी। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस भी करेंगे और करंट अफेयर्स भी। आज करंट अफेयर्स की पहली क्लास है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Who has been recently appointed as CEO and Executive Director of Reliance Power? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रिलायंस पावर के CEO एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज परख को यहाँ पे CEO एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है रिलायंस पावर का। और अगर आपसे पूछा जाए कितने टाइम के लिए इनको बनाया गया है, तो 3 इयर्स के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इनको 29 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है। इसके पहले इन्होंने थर्मल पावर प्लांट एंड रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम किया था, तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो इसी वजह से इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व स्कीम। ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला स्टेट कौन है जो प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम। यहाँ पे ये जो स्वामित्व स्कीम है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 को। अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। यहाँ से आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि मिजोरम के सीएम हैं लालदुहोमा। मिजोरम की कैपिटल यहाँ पे हो जाएगा आइजॉल। मिजोरम के गवर्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, तो ये जो स्वामित्व स्कीम है इसके अंडर में 65 लाख जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं 10 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज को मिला के। तो ये भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत टोटल कितने प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और वो भी कितने स्टेट को मिला के 10 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। अगर हम यहाँ पे केवल मिजोरम की बात करें, तो यहाँ पे टोटल जो प्रॉपर्टी कार्ड्स बांटे गए हैं वो है 2909 प्रॉपर्टी कार्ड्स। और अगर आपसे पूछे कि 18 जनवरी को यहाँ पे कितना प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो 18 जनवरी को यहाँ पे 1754 प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स है जो कि मिजोरम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके अलावा 18 जनवरी को 1754 प्रॉपर्टी कार्ड मिजोरम में दिया गया है। यहाँ से आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि स्वामित्व स्कीम जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। यहाँ से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसको नियुक्त किया गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोक आराधे जी को। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के यहाँ पे चीफ जस्टिस थे देवेंद्र कुमार उपाध्याय, लेकिन इनको बना दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और ये आलोक आराधे जो हैं ये तेलंगाना के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, लेकिन इनको नियुक्त किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। यहाँ से आप दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं और ये बॉम्बे हाई कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल किसको बनाया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीव रंजन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज सेट टू होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पहला स्टेट होगा जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस होस्ट करेगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में इसको होस्ट किया जाएगा।
गुजरात में भी अगर आपसे पर्टिकुलर पूछे तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो गांधीनगर में है वहाँ पे इसको होस्ट किया जाएगा। ये जो फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस है इसको 27 से लेकर 30 जनवरी तक होस्ट किया जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इसको होस्ट करने का एम क्या है, तो इसको होस्ट करने का एम है कि जो भी फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना, इसके अलावा जो ओलंपिक होस्ट किया जाएगा इंडिया में उसके लिए सस्टेनेबल रोड मैप तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आरबीआई कंस्टिट्यूट्स न्यू एडवाइजरी कमेटी फॉर बैंक लाइसेंसिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कमेटी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आरबीआई ने अभी एक सलाहकारी समिति का गठन किया है और ये इसलिए उन्होंने किया है ताकि जो बैंक को लाइसेंस दिया जाता है उसके एप्लीकेशन को इवैल्यूएट किया जा सके, जांच की जा सके। तो उस कमेटी का नाम क्या है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, उस कमेटी का नाम है स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी। अगर आपसे पूछे कि ये जो कमेटी है इसके चेयरपर्सन कौन थे या फिर इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एम.के. जैन ने की। ये जो कमेटी बनी है ये 3 इयर्स के लिए बनी है, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट बनेगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस कमेटी को बनाने का एम क्या है। इसको बनाने का एम है टू इवैल्यूएट एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे इतना पॉइंट इम्पॉर्टेंट बनेगा कि इसका एम है कि जो भी यूनिवर्सल बैंक हैं एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इनके एप्लीकेशन को यहाँ पे ये इवैल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 23 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसको ना करेज डे भी कहते हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी दिन पराक्रम दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि 2025 में इस बार जो पराक्रम दिवस मनाया गया तो इसमें कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी, तो 128 नंबर की। अब ये जो पराक्रम दिवस है इसको मनाना स्टार्ट किया गया था 2021 से। और अगर आपसे ये पूछे कि जब 2021 में इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था उस टाइम पे इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो 125 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी 2021 में। अगर आपसे यहाँ पे 2025 का थीम पूछा जाए तो इसका थीम हो जाएगा नेताजी, करेज, डिटर्मिनेशन एंड पैट्रियोटिज्म। यहाँ से आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं कि इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को 1897 में। और अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर, तो कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम ICSI प्रेसिडेंट फॉर 2025। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ICSI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, धनंजय शुक्ला को बनाया गया है ICSI का प्रेसिडेंट। और इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये एक स्टैचुरी बॉडी है जिसको 1980 में बनाया गया था। यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है ना ICSI, तो ये CS का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। CS का मतलब कंपनी सेक्रेटरीज। अब ये जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं इनका काम होता है कि कोई भी कंपनी है तो उसकी लीगल एक्टिविटी को देखना, टैक्स रिटर्न देखना और जो भी रिकॉर्ड है कंपनी का वो सारा मेंटेन करके रखना, ये कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है और उसका कोर्स ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which digital platform has been launched by the Government of India for efficient business document management? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है जिससे कि बिजनेस डॉक्यूमेंट का मैनेजमेंट अच्छा किया जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटिटी लॉकर को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसके पहले डिजी लॉकर को भी लॉन्च किया गया था और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, इसी वजह से इस बार एंटिटी लॉकर को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछे कि इसको किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मिल करके।
अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो एंटिटी लॉकर है इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है, तो इसको कोई भी कॉरपोरेशन यूज़ कर सकता है, एमएसएमई यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ट्रस्ट या कोई भी स्टार्टअप हैं तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट को सेफली स्टोर करने के लिए। और इसमें जो स्टोरेज का अगर आपसे पूछे कि कितना कैपेबिलिटी है तो 10 GB यहाँ पे स्टोरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विलेज हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया का कौन सा पहला सोलर बॉर्डर विलेज बन गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मसाली विलेज जो है ये पाकिस्तान से लगभग 40 किलोमीटर ही दूर है और ये पहला सोलर बॉर्डर विलेज बन गया है इंडिया का। अगर आपसे इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज पूछा जाए तो वो यहाँ पे हो जाएगा मोढेरा। ये जो मोढेरा विलेज है ये गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है और जब ये उस टाइम पे करंट अफेयर्स था तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्कीम के अंतर्गत ये पहला सोलर बॉर्डर विलेज बना है तो स्कीम है यहाँ पे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज होल्डिंग इट्स एनुअल मीटिंग, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस मीटिंग। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये अपनी एनुअल मीटिंग होस्ट कर रहे हैं तो इस बार का यानी कि 2025 का इनका थीम क्या है। तो 2025 का इनका थीम है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। क्वेश्चन मुझे यहाँ पे ये बनाना था कि ये जो मीटिंग होस्ट की जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ये कौन से नंबर का एडिशन है इसका। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 55 नंबर का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग इस बार होस्ट किया जा रहा है। थीम भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस कंट्री में इस मीटिंग को होस्ट किया जा रहा है तो इसको होस्ट किया जा रहा है डावोस स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बनेगा कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को स्टार्ट किया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई ने इसको लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ में भी इसको कहाँ से लॉन्च किया गया तो रायपुर से इसको लॉन्च किया गया है। अब ये जो स्कीम है इसमें क्या किया जाएगा, 5.62 लाख से भी ऊपर जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर हैं उनको यहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। तो ये अमाउंट यहाँ पे आपको याद रखना है, 10,000 रुपीज़ पर मंथ। यहाँ पे इसके लिए टोटल 562 करोड़ का बजट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन मेंस एंड विमेंस इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टाइटल्स रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंस एंड विमेंस का इंडिया ओपन 2025 जो कि बैडमिंटन का टूर्नामेंट है इसको किसने जीता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्टर ने जीता है मेंस सिंगल वाला टाइटल और अनसे योंग ने जीता है विमेंस सिंगल वाला टाइटल। अगर हम यहाँ पे बात करें विक्टर की तो ये इनका 3rd टाइटल था और अनसे योंग की अगर हम बात करें तो ये इनका 2nd नंबर का टाइटल था। यहाँ से आपको याद रखना है कि फर्स्ट इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कब होस्ट किया गया था, तो इसको होस्ट किया गया था 2018 में। यहाँ पे ये भी याद रखना है आपको कि ये जो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है इसको ऑर्गेनाइज करता है BWF। BWF का यहाँ पे फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1934 में। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो इम्पॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। ये पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मंत्रालय ने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम को स्टार्ट किया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। ये जो स्कीम है डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन, इसको इस वजह से लॉन्च किया गया है ताकि डायमंड का एक्सपोर्ट जो है इंडिया का वो इंक्रीज हो और इस इंडस्ट्री में और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो।
इसमें क्या होगा कि जिसको भी 1/4 कैरेट से कम का डायमंड इंपोर्ट करना है तो ड्यूटी फ्री यहाँ पे इंपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन जब एक्सपोर्ट करना होगा तो वहाँ पे 10% के चार्जेस लगेंगे। इसमें बहुत सारी डिटेल चीज़ें हैं बट वो आपको नहीं जानना। आपको यहाँ पे ये जानना है कि ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अंडर में। ये यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द सेंटर हैज मेड ए सिग्निफिकेंट डिसीजन टू इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रॉ जूट बाय हाउ मच। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र ने जूट का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है यानी कि MSP उसको इंक्रीज करने का डिसीजन लिया है, तो कितने रुपीस का इन्होंने MSP इंक्रीज किया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 315 रुपीज़ पर क्विंटल जो है यहाँ पे MSP इंक्रीज किया गया है। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 66.8% का रिटर्न मिलेगा प्रोडक्शन कॉस्ट पे, यानी कि जूट के प्रोडक्शन पे जितना भी कॉस्ट लगता है उसका ये रिटर्न देंगे 66.8% का। और अगर हम बात करें कि रॉ जूट का पहले यहाँ पे प्राइस हुआ करता था 5335, लेकिन अब जब 315 इसमें इंक्रीज किया गया है तो इस टाइम में जो रॉ जूट है इसका पर क्विंटल का प्राइस हो गया है 5650 रुपीज़। तो ये आप चाहे तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी हैं। ये थे 15 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट थे। अब यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स के सेशन में लेकर के आऊँगी जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में और भी ज़्यादा हेल्प हो। यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन थे वहाँ पे मैं उसका हिंदी लिखना भूल गई थी, लेकिन ये पहली क्लास थी करंट अफेयर्स की। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।